मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। स्वागत है नियो न्यूज़ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ में। 14 वर्ष पूर्ण करके 15वें वर्ष में नियो न्यूज़ ने कदम रखा है और इसी उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया है समसामयिक विषयों पर विभिन्न मुद्दों पर आधारित हमारा ये स्पेशल टॉक शो मैं मथुरा हूँ। और अभी जब इस टॉक शो के अलग अलग एपिसोड्स आप लगातार देखते चल रहे हैं तो इस एक और जो हमारा नया एपिसोड है इसमें मैं अपने आमंत्रित अतिथियों का परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हैं राजनीति के क्षेत्र में दखल रखने वाली वृंदावन की निवासी मीरा ठाकुर और इसके साथ साथ श्रीमती नीरजा शर्मा, वो भी वृंदावन से आती हैं, इससे पूर्व में पालिका का चुनाव भी लड़ी है और फिलहाल नीरजा शर्मा कुछ अधिक सुर्खियों में है। मीरा ठाकुर जी का एक बहुत संक्षिप्त परिचय मैं आपको करा दूं। वर्ष 1995 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और वृंदावन की सभासद बन गई। 2012 में निर्दलीय तौर पर इन्होंने नगर पालिका वृंदावन परिषद का चुनाव लड़ा, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। नीरजा जी के बारे में मैं आपको एक और संक्षिप्त परिचय कराऊं। 2006 में इन्होंने पहली बार निर्दलीय तौर पर नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा और पुष्पा शर्मा इनके सामने थी प्रतिद्वंदी के तौर पर, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। 2015 में ये महिला ब्राह्मण मंडल वृंदावन की अध्यक्षा बनी। 2017 में बीजेपी से जुड़ी। इनके पति उदयन शर्मा भी बसपा से नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। ये एक बड़ा अनोखा सा सामंजस्य देखिए, बीजेपी से 2017 में ये जुड़ चुकी हैं। पति उदयन शर्मा बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और जेल भी अभी गए हैं। फिर समाजवादी पार्टी से नगर पालिका का चुनाव लड़े और जिसमें वो हारे। 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2017 में मथुरा वृंदावन के आरएलडी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी डॉक्टर अशोक अग्रवाल के समर्थन में प्रचार प्रसार में शामिल रहे। नीरजा जी भी और उनके पति उदयन शर्मा भी अपने पति का हर मौके पर साथ निभाती हैं। फिलहाल भी एक संघर्ष कर रही हैं। ये इस समय मंच पर है। हमारे आमंत्रित अतिथि ही यहाँ पर सभागार में है, बातचीत करने के लिए तैयार हैं हमारे वरिष्ठ साथी योगेश खत्री जी। हम सबसे पहले नीरजा जी यदि आपसे शुरुआत करें, आजकल जो आपसे जुड़ा हुआ एक खास मसला चल रहा है और जिसके चलते आपके पति जेल में हैं उदयन शर्मा, उसकी हकीकत बताइए, बिल्कुल सच बताइए, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ हमारे पास भी हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी हैं। जी, उसकी सच्चाई ये है कि वृंदावन में सभी जानते हैं, यहाँ शायद सभी लोग बैठे हुए भी हैं, शायद परिचित भी हैं सभी लोग, अनभिज्ञ कोई भी नहीं है। तरास मंदिर से, तरास मंदिर ठाकुर राधा विनोद जी उसमें विराजते हैं, जो जमाई के रूप में वहाँ पूजा की जाती है उनकी। और शायद संसार में एक अकेला ऐसा मंदिर है यहाँ हुक्के का भोग लगाया जाता है। 1958 में मेरे ससुर मगन लाल शर्मा जी को ये मंदिर राजा बनवाली राय के वंशज उनको ये हैंड ओवर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पूजा सेवा अच्छे तरीके से हो और ऐसा ब्रज में कोई व्यक्ति मिले जो निस्वार्थ भाव से इस मंदिर की देखरेख कर सके। तो पिताजी ने उस टाइम 50,000 रुपये देकर इस मंदिर को लिया 1958 में। उसकी डीड भी मैं लेकर आई हूँ साथ में, पूरी तैयारी के साथ आई। जी जी, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हूँ इस टाइम कि बहुत लोग इससे जानते हुए भी अनभिज्ञ हैं
ये डीड है 1958 की, और अगर आप लोग चाहेंगे भी तो मैं इसकी प्रतिलिपि भी आप लोगों को और भी दे दूंगी। तो ये डीड हुई जो राजा के वंशजों ने मेरे पिताजी को की। क्योंकि मेरे पिताजी के उस टाइम एक दोस्ती के मायने हुआ करते थे, आज वो हमें देखने को नहीं मिलती। और बहुत बड़ा जंगल था, पिताजी अकेले थे क्योंकि उनके भी कोई भाई नहीं थे, तो उन्होंने अपने दोस्त हरस्वरूप पाठक को भी साथ में ले लिया। और अक्सर उस टाइम हुआ भी करता था कि इतनी बड़ी संपत्ति है और दोस्ती के मायने हैं, तो उन्होंने सोचा इतनी बड़ी संपत्ति है तो उन्होंने हर जगह पर हरस्वरूप पाठक जी को अपने बराबर का हिस्सेदार इसमें बनाया, और इसमें ऐसा है, उनका भी नाम है। राशि 50,000 रुपए दी गई। हाँ, देने के बाद और वो 50,000 रुपए अकेले आपके ससुर साहब ने दिए। अब जो भी उस टाइम रहा होगा वो मुझे नहीं मालूम, लक्ष्मी नारायण पाठक जी का भी डाला गया है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं तो कि ये आपकी अपनी संपत्ति है। जी हाँ, ये हमारी। जबकि पूर्व में आप ये कहते रहे हैं कि ये इसके सेवायत हैं आप दोनों लोग। आपने अभी हाल ही में कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सेवायत नहीं हैं। सेवायत एक्चुअली राजा बनवाली राय ही हैं। हम लोगों को एज ए मैनेजर दी गई ये संपत्ति। हम लोग इसमें साफ लिखा गया है कि हम लोग तो फिर आप हैं। ये कहते हैं जी, जब आप मालिक हैं जी इस मंदिर के, और अभी आपने बताया कि लक्ष्मी नारायण पाठक भी हैं जी, आपने आरोप लगाया, अभी पिछले दिनों आप जिलाधिकारी से मिली जी, आपके पति भी मिले जी, आप पहले मिले थे हमें, उसके बाद में आप पति के साथ मिली जी। थी। तो दोनों ही बार आपने ये कहा कि मंदिर को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाठक जी, और आपके पति पर झूठे मुकदमे लगवाए गए हैं, 307 तक लगवाई गई है, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा है। हाँ हाँ। तो जब संपत्ति है अपनी तो फिर खुर्द-बुर्द कैसे कर रहे हैं वो? देखिए ऐसा है, ये एक छोटी जगह नहीं है। पहली बात, ये एक 52 बीघा का पूरा कैंपस हुआ करता था। उसमें पिताजी ने 18 एकड़ जगह रामकृष्ण मिशन को भी उस टाइम दी थी। उसके बाद जो 14, अभी वर्तमान में 14 एकड़ जो हम लोगों के पास रही, उसमें से 10 एकड़ की जगह खेती की है। ये बहुत नोट करने वाली बात है, जो हमने कोर्ट में भी बोली हुई है। मैं एज ए कोर्ट और सारे प्रूफ के अनुसार ही आपको बात बता रही हूँ। 10 एकड़ जो जगह है वो खेती की जगह है, और उसमें हम लोगों का एक आपस में, हम लोगों में लिखित में कुछ भी नहीं, आपस में एक ये तय हुआ कि 5-5 एकड़ जगह एज ए मैनेजर हैं, तो मैनेजर में जब 2 मैनेजर हैं तो ये रहता है इतनी बड़ी जगह है कि आप इसको बरतिए, हम इसको बरतते हैं। तो उस टाइम हम लोगों में एक 97 में ये हुआ कि चलिए, बहुत पिताजी की समय से ही, कि 5 एकड़ जगह पूरी एक कॉमन खेती हुआ करती थी। जब पिताजी नहीं रहे, पाठक जी नहीं रहे, तो कि चूँकि है ना, ये अकेले भाई हैं और वो लोग 4 भाई हैं, पाठक जी, लक्ष्मी नारायण पाठक 4 भाई हैं। तो आपस में ये तय हुआ कि 5 एकड़ आप अपने उसमें यूज़ में लीजिए, 5 एकड़ हम यूज़ में लेते हैं, और बाकी जो संपत्ति 2 एकड़ है वो ठाकुर जी की है। क्योंकि 14 एकड़ में पूरा बना हुआ कैंपस, चारों तरफ से दीवार हैं उसके भी अंदर जो 2 एकड़ जगह है वो ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ, वो भी 4 एकड़, बिल्कुल 2 एकड़ 4 दीवारी के अंदर बना हुआ है। मीरा जी सुन रही है ना आप? 2 एकड़ जो जगह है वो 4 दीवारी में बना हुआ है। तो हम लोगों में ये हुआ कि हम खेती की जगह है, सबों की गृहस्थी है, सबों को बच्चे हैं, ये सब जानते हैं। तो खेती की जगह में हम लोगों ने कहा ठीक है, जो भी ठाकुर जी के लिए हमें भोग राग उसके लिए ज़रूरत होगी तो हम इसमें से ही अरेंज करेंगे, लेकिन कभी भविष्य में भी इस 2 एकड़ को नहीं देंगे, क्योंकि ये 2 एकड़ ठाकुर जी की ही जगह है और ठाकुर जी के लिए ही जगह दी जाएगी। क्योंकि उसमें एक जगह राम मंदिर बना हुआ है, एक जगह ना राधा विनोद जी विराजते हैं, एक जगह हनुमान जी विराजते हैं और शिव जी भी विराजते हैं। नीरजा जी, माफ़ी के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ, हालांकि आप बहुत ऐसा लग रहा है कि एक लय बनी हुई है, कहीं पर भी आप कुछ चूक नहीं कर रही हैं, पूरा आप सिलसिलेवार बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ करके, यहाँ खड़े हो करके हम सोचें कि आपके पूरे प्रॉपर्टी का डिमार्केशन करें, या जो आप उसकी, मुझसे पूछेंगे मैं वही जवाब दूंगी आपको। पहले पूरी, तो या हम ये सोचें कि कहाँ पर कौन सी दीवार, कहाँ कौन से दरवाजे, तो समझना बहुत मुश्किल है। उसकी टेक्निकलिटी अगर समझाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप देखिए, स्वाभाविक रूप से आप अपने पति की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने परिवार की लड़ाई लड़ रही हैं, महिला होने के नाते इतना समझा रही हैं, ये भी बहुत है, बट इसके तकनीकी बिंदु क्या हैं ये आप प्लीज़ समझाइएगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल हमारे वृंदावन के संवाददाता अरुण यादव आपसे करना चाहते हैं। जी जरूर। जी नीरजा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके पति उदयन शर्मा जी पे बल्कि उल्टा आरोप है कि आपने अपने हिस्से की ज़मीन का सारा पट्टा कर दिया
और आप लक्ष्मी नारायण जी पाठक की ज़मीन में आप कब्जाना चाहती हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और उसके पेपर हैं उनके पास, वो पूरी फाइल देखी हुई है मैंने, क्योंकि आपका जितना भी विवाद हुआ है सारी खबरें मैंने कवरेज की है और एक एक चीज़ की कागजात मैंने देखे हुए हैं। आपके साथ डील हुई थी उनकी कि ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा उनका है। अब आप उनके हिस्से को जबरदस्ती कब्जाना चाहती हैं। इसमें मेरे कहने पे या मेरी सफाई देने से या आपके कहने से बात सिद्ध नहीं होती। बात सिद्ध होती है रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाइए और 5 एकड़ की जगह की आप वो निकालिए और 5 एकड़ की जगह की उनकी वो रजिस्ट्री पट्टे निकालिए। एक्चुअली हम लोग रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं, पट्टे करने का हमको अधिकार है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट आपसे हम बात करेंगे। यहाँ पर मीरा जी बहुत देर हो गई है आपको इनको सुनते हुए, और आप वृंदावन की रहने वाली हैं, वृंदावन के और भी लोग हैं। आप भी कह रही थी, नीरजा जी भी शायद कुछ एक अपने साथ के लोग लाई होंगी जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। नहीं नहीं, आप क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा है खत्री जी, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं है, और इनके इतना तो है कि इनको ये राजा ने दी थी ये ज़मीन, तो इनको दोनों को बराबर दी गई थी। दी थी? हाँ जी। और इन्होंने ली नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने एक बात इन्होंने भी ज़मीन बेची है, इन्होंने अपनी भी ज़मीन को प्लॉटिंग की है। लच्छो पाठक जी की जो ज़मीन मिली है हरिया पाठक जी को मिली थी दान में। जे राजा जो बनवारी लाल जी का नाम ले रही हैं, थोड़ी मुझे नॉलेज है इसके बारे में। उनको दोनों को बराबर दान इनको दी थी। तब इन्होंने अपनी ज़मीन का इन्होंने क्या किया है ये जाने, और उसी में हवेली में दान में जमीन मिलना एक अलग बात है और सेवायती मिलना एक दूसरी बात। नहीं, मीरा जी जब दान में दी गई थी तो दान पत्र भी तो होगा उसका। जब दान में दी जाती है तो उसकी दान पत्र एक अलग बनता है, उसका एग्रीमेंट होता है। 50,000 रुपये गया? नहीं, ऐसा है, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए। लच्छो पाठक जी जाने, ये जाने नहीं, आप सुनी हुई बात है। सुनी हुई बात ये कह रही हूँ, आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? जो जहाँ जमीन के ऊपर झगड़ा हो रहा है, लच्छो पाठक जी के भाई भी रह रहे हैं वहाँ पर, और लच्छो पाठक जी का परिवार रह रहा है। नहीं, लच्छो पाठक जी का भाई नहीं रहते हैं वहाँ। लच्छो पाठक तो राम पाठक जी, नहीं, पाठक जी भी रह रहे हैं। आपको माफ कीजिए, आपको हाँ यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि नीरजा जी अपने साथ के कुछ लोग आप जरूर लाई हैं, और उनका परिवार की बात कर रही हूँ। वो आपके परिवार की महिलाएं जी के परिवार की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, एक सेकंड मीरा जी, नीरजा जी, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहता हूँ। बस कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ मीरा जी। समय इशारा कर रहा है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बातें करेंगे। कुछ सवाल एक बार फिर से मैं नीरजा जी आपको एक इशारा दूं कि कहीं ना कहीं जा करके मैं इस बात को भी आपसे स्पष्ट करवाने की हम कोशिश करेंगे कि आपने कहा था कि शुरू में आप लोगों को मैनेजरशिप मिली थी, उसके बाद फिर पट्टा करने का अधिकार क्या इस अंतर्गत आता है कि नहीं। और मीरा जी, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में कम जानकारी है। वृंदावन का ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आपको जानकारी ना हो। अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आप से मुखातिब होंगे, ये चर्चा आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नियो न्यूज़ का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। इस समय इस मंच पर बेहद दिलचस्प प्रकरण की पर चर्चा चल रही है। वृंदावन का तराश मंदिर प्रकरण, जिसमें उदयन शर्मा जी जेल से के सीखचों के पीछे हैं। उनकी पत्नी नीरजा शर्मा है, कांग्रेस नेत्री मीरा ठाकुर हैं। ब्रेक जब हमने लिया और उसके बाद थोड़ा सा जो समय मिलता है तो उस चीज़ का मैं खुलासा कर देता हूँ, क्योंकि वो खुलासा ही शायद इंसिस्ट करेगा कि मीरा ठाकुर जी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ। ब्रेक लेते ही जब इनको लगा कैमरे बंद हैं तो धीरे से बोली, खत्री जी मैं सच बोल दूंगी तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि योगेश खत्री जी मीरा जी से जब बातचीत शुरू करें तो इनसे सच निकलवाने की कोशिश करें। आप कह रही थी अभी जी, जब ब्रेक लिया गया, जी आपको लगा कि अभी ब्रेक के बाद भी जारी है जी, कि सच बोल दूंगी तो हाँ बुराई भलाई की बात आ जाएगी है। लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं है। ये भी पंडित हैं, वो भी पंडित हैं, ये भी पंडित हैं, वो भी पंडित हैं। यहाँ पंडित की तो बात ही नहीं है, यहाँ धर्म की बात है, मंदिर की बात है। तो ये है कि इनको जमीन दान में ही मिली हुई है। चलिए, दान में मिली थी तो बेचने के लिए तो नहीं मिली थी। और दान में जब मिली हुई जमीन है तो बराबर के दोनों ही हिस्सेदार हैं कायदे में। तो चलिए, ये तो इससे कब इनको इनकार है? जी जी, ये तो कह रही हैं। हाँ, फिर उसमें क्या है कि इन्होंने अपनी हिस्से की जमीन बेच दी है। इन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है, अपने हिस्से की बेच दी है।
और अब कुछ दूसरे को प्लॉटिंग हुआ। बेचने नहीं दे रही। अब जो भी जमीन फिर ये बची रह हुई कहाँ है- रहे हैं ये? नहीं, जो इनका हिस्से में जो जमीन उसके मंदिर के अलावा जमीन थी, देखिए, हवेली आप के है ना अलावा- योगी जी, समय अलावा जो जमीन थी उसमें प्लॉटिंग हो चुकी है। मैं नीरजा जी आपको बता दूं कि आपके साथ यहाँ पर बुलाया गया था लक्ष्मी नारायण पाठक जी को, उनके द्वारा ये हाँ, बताया मैं गया यही कि मैं समझ रही लखनऊ थी। में हूँ। हाँ। मैं लखनऊ में हूँ और आ नहीं आपको ये सकता हूँ। मालूम है लखनऊ में वो क्यों है? क्यों है? अभी आप इनकी बात पूरी कर लेने दीजिए इनको। और आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपको सामने ऐसा व्यक्ति मिला है जो बुराई भलाई में नहीं पढ़ना चाहता है, फिर भी कुछ कहना चाहता है। हाँ, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? इट मीन्स कि वो आपके ज्यादा खिलाफ नहीं जाने वाला है। अभी मैं योगी जी, एक बात मेरी अधूरी रह गई। अभी अरुण जी ने मुझसे बोला था कि मुझे मालूम पड़ा है कि आपने, तो आप मेरे घर में आ सकते हैं। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से निवेदन और अपील करूंगी कि प्लीज़ तरास मंदिर आएं और सारी सच्चाई को देखें, क्योंकि जो जगह बची हुई है वो हमारे तरफ की बची हुई है। और लच्छो पाठक जी ने यहाँ 97 में एक इंच जमीन को बेच दिया। 97 में एक मतलब वसेरा ग्रुप को बेच दिया। ये मैं ही नहीं, ये पूरा जिला जानता है कि 97 में वो अपनी 5 एकड़ जगह पूरी दे चुके हैं सारे भाई मिलकर। उसके बाद उन्होंने नीरजा जी, इतनी अकाट, इतने ठोस तरीके से आप अपनी बात कहती हैं, तो फिर ये सब चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही हैं? स्थितियाँ आपके अनुकूल क्यों नहीं हो रही? अब स्थितियां अनुकूल इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि एक तो शासन प्रशासन और लोगों में जो एक अंदर से कमी हो गई है ना, कि भाई इसकी लड़ाई है, हम उसकी लड़ाई में नहीं जाएंगे। अगर यह चीज़ हमारे अंदर आ जाए कि नहीं, ये मंदिर की लड़ाई है और हमें आना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि शासन प्रशासन नीचे नहीं झुक सकता। लेकिन लोगों में ये चीज़ जागरूक है ही नहीं। आपके साथ तो काफ़ी लोग आए, डॉक्टर अशोक अग्रवाल आए, कुंवर नरेंद्र सिंह आए, बिल्कुल पूरा एक नेचुरल मेरे प्रतिनिधि साथ, मंडल पहुंचा। बिल्कुल ये लोग आए मेरे साथ, लेकिन सिर्फ 4-5 लोगों के आने से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे जनता का, पूरे जिले का, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है, इसकी एक वजह मानती है नीरा जी कि कोई लोग अचानक आपके संग क्यों नहीं आ रहे? ये एक सामान्य सोच है लोगों की कि उदयन शर्मा जी बड़े विवादित व्यक्तित्व है। नहीं, विवादित तो बिल्कुल नहीं है। विवादित तो लोगों ने उनको बनाया है। जैसे अब आज जेल में हैं, वो जेल में हैं और मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है कि मैं यहाँ आकर उन जेल में मेरे पति होने के बाद सुबह देखिए मैं जेल में मिलके आती हूँ, उसका उदाहरण देखिए। नहीं, इसमें कोई और जेल में उतर आती हूँ, उसके बाद कोर्ट जाती हूँ, कोर्ट जाने के बाद फिर मैं ये सारी गतिविधियाँ भी पूरी करती हूँ। है विवादित आज वो जेल में अगला आदमी है सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है, और उसको आज है ना 3 झूठे मुकदमों में अंदर डाल दिया है। जो 307 उसने मतलब किसी फायरिंग की नहीं, उस 307 के उसमें अपराध में वो जेल में सड़ रहा है। ये हमारा शासन है, ये हमारी जनता है। आप कह रही हैं कि जो अपराध आपके पति ने किया ही नहीं और उसमें वो जेल में सड़ रहा है, और ये क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें आप हैं और आपके पति हैं और वहाँ पर आप परिक्रमा जैसी कर रही हैं एक पेड़ की, और वहाँ पर एक व्यक्ति है, ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है जिसमें आपके पति उदयन शर्मा ये उसको पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसकी सच्चाई भी बताती हूँ आपको, मैं एक सच्चाई बताऊंगी आपको, एक सच्चाई आपके मतलब पर्दा ऐसे हट जाएगा आप लोगों के सामने से। कम समय लेते हुए प्लीज अपनी बात कहिए। ये जो सच्चाई है, मेरा जो मंदिर है, मंदिर हम लोगों का, मंदिर में हम लोग नियमित दर्शन करने जाते हैं। हम लोग दर्शन करने गए तो हम देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के सामने एक ना वो खोदा जा रहा है, जमीन खोदी जा रही है बहुत, पूरे 2 एकड़ में। तो कौन इंसान होगा जिसकी जमीन एक भू माफिया को दे दी गई, और वहाँ CC 25 कैमरे लगे हुए हैं, और लाइटिंग, पूरे में लाइटिंग, शराब क्या नहीं वहाँ हो रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक है ना पट्टी भी खोदी जा रही है, उसके किसी चीज़ के लिए खोदी जा रही है। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था, तो हमको लगा हमारे जो हमारे ठाकुर जी हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सामने इतनी हरकत कि आप पहले तो ये सब कर रहे हैं फिर गड्ढा खोद रहे हैं। तो मेरे पति ने क्या गलत किया? उस वक्त हम परिक्रमा लगाते हैं, 6 गुंडे हमारे पास आ जाते हैं। आज मेरे पति जेल में, उसके बाद मैं दर्शन करने आती हूँ तो तब भी 6 लड़के आ जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। तो आपने कभी पुलिस को बताया कि 6 गुंडे हजारों बार बताया। तो उस जब आप इसकी बात सुन लीजिए, जब गड्ढा खोद रहा था तो क्या मेरे पति ये भी नहीं पूछेंगे कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तो वो अकड़ के बोला, उसने गाली दी। तब मेरे पति ने हल्का सा उसको सांकेतिक रूप से उसको
मना किया, ये जानते हुए भी कि कैमरे लगे हुए हैं। इसमें डरना क्या, हम लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। आप ये देखिए, बहुत ही सरल मिजाज है मीरा। मीरा का तो जो नाम है वो अपने आप में, आप जानते हैं, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो मीरा जी क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, सच बता दीजिए। देखिए खत्री जी, मैं सत्य नहीं बता सकती हूँ। आप क्योंकि चाहे सत्य ब्राह्मण बताने हैं, के लिए आप सत्य नहीं बता सकती। सत्य बताने के लिए बहुत कुछ है, आप जानती लेकिन हैं, मैं सब कुछ जानते हुए भी अब आप समझ रहे हैं मैं ना सत्य नहीं बता कि सकती। हम कितना कष्ट उठाते होंगे जब सत्य बताते होंगे, जब इनसे प्रश्न भाई करते मेरा होंगे। पड़ोसी धर्म है, लच्छो पाठक भी मेरे पड़ोसी हैं और ये भी मेरे पड़ोसी भाई हैं। मैं ऐसे है नहीं? पड़ोसी अब एक बात बताइए, लेकिन लड़ाई जो है वो लड़ाई जो है सिर्फ किस एक अमानत की है, जिसके हाथ पड़ जाए वो उसी की है और किसी की लड़ाई नहीं है। अमानत की धर्म है, 406 की है, अमानत के बारे की है। में यहाँ पर अब ये जाने, लच्छो बार पाठक जी एसोसिएशन के जाने, पूर्व उपाध्यक्ष हैं लेकिन मदन गोपाल जी, अमानत की लड़ाई ये है। 406 की बात कर रही हैं। आपने जो अब तक क्या समझा, आपकी पहचान एक अच्छे अधिवक्ता की है, एक बहुत अच्छे मतों के अंतर से आप पिछला चुनाव जीते थे, क्या समझे हैं आप इस प्रकरण को? ये 406 का मामला है, ये अमानत में खयानत है, जिसकी रखवाली इनको दी गई थी उसका मालिक ये खुद को बताते हैं, कभी सेवायत बताते हैं, कभी ये कहते हैं कि 50,000 रुपये गए थे, और अभी मीरा जी कह रही हैं कि सच्चाई पता है लेकिन बता नहीं सकती हैं। आपको क्या लगता है? देखो, इन दोनों पक्षों का मैटर न्यायालय में विवादित है और नहीं सर, इसमें स्टे मिल चुका है 31 तारीख को। मैं वही कह रहा हूँ, मुकदमेबाजी दोनों पक्षों की चल रही है, तो कोई भी फैसले वाली बात करना या सही गलत की बात करना, चूंकि मामला न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए न्यायालय जो भी करेगा सही तो वो होगा। नहीं सर, मैं आपसे एक बिना कुछ इनके पास से सारे तथ्य देखे, बिना कुछ जाने ये कहना कि इसमें सही कौन है गलत कौन है तो मुश्किल बात। नहीं और सर, इनका ये भी कहना है कि पुलिस ने प्रेशर में इनके पति को गिरफ्तार किया, और इन्होंने अभी समाचार माध्यमों में ये भी प्रकाशित कराया और वो फोटो भी सोशल मीडिया पर आया है। हम आपकी बात भी करेंगे नीरजा जी कि उनको हथकड़ी लगाई गई है। पुलिस हथकड़ी लगाती है, क्या ये सही करती है? देखो, ये इनका आपसी झगड़ा चल रहा है संपत्ति को लेके, तो देखिए मुकदमे झूठे सच्चे होते हैं, झूठे भी होते हैं। एक गांवों में कहावत है कि अगर कचहरी में सत्य बोले उसका नाश जाता है और पंचायत में झूठ बोले उसका नाश जाता है, तो वहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का न्यायालय में जब तक विवाद है, ये पता लगाना कि सच्चाई क्या है। मुकदमे तो झूठे, जब आपस में क्लियर सा विवाद चल रहा है तो बिल्कुल झूठा हो सकता है, संभव है ऐसा कुछ। मीरा जी, आप इतनी तो बता दीजिए। आपका आ गया, मीरा जी से एक सवाल कर रहा हूँ, कृपया मीरा जी से एक सवाल कर रहा हूँ। इशारा मिल रहा मीरा जी, ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप सच्चाई जानती हैं नहीं बताती हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि जो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्ता के दबाव में इनके पति के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराते हैं, उन्हें जेल भिजवाते हैं, वृंदावन से जैत चौकी पहुंचाते, फिर जैत से जमुना पार, ऐसा तो है। क्या लगता है कि ये दबाव में हुई कार्यवाही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि दबाव में कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो अमानत के पीछे इनकी लड़ाई हुई है, अब सबको लालच तो होता ही है, उन्होंने भी तो बेची है, 10-5 करोड़ रुपए की जमीन बेची है। डॉक्टर सत्यदेव आजाद साहब जो हमारे पैनल मेंबर हैं, 10 करोड़ रुपए की जमीन बेची है उन्होंने। मीरा जी अपनी बात पूरी कर ले। तो लच्छो पाठक जी ने 10 करोड़ रुपए की जमीन बेची है, उस करोड़ के लालच में वो कुछ भी करा सकते हैं। अब ये सत्यता कितनी है, उस टाइम तो मैं मौजूद थी नहीं वहाँ पर। अभी मेरे सर आप बोल रहे थे कि न्यायालय में बात पेंडिंग है, और वो तो आप ये न्यायालय में बात 2003 में से आया। 2003 में भी लच्छो पाठक जी ने वहाँ खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की थी, तभी मेरे हस्बैंड ने, उदयन शर्मा जी ने न्यायालय की शरण ली और वहाँ हम लोगों ने केस दायर किया, और उसके रहते हमें 7 साल का स्टे भी रहा। उसके बाद ये एक्स पार्टी हो गए, वापस उसी बात पेंडिंग होते हुए भी उन्होंने पिछले 6 अप्रैल को ये मुख्तारनामा कर दिया। क्या ये सही है जब बात नीरजा पेंडिंग जी, है? आपके पास जो कागजात हैं वो अपने आप में कानूनी भाषा बोल रहे हैं और न्यायालय कानूनी भाषाओं से ही चलता है। नहीं, मैं ये मीरा जी, नहीं बस बोलना जल्दी चाहिए से खत्री मेरा जी। एक अनुरोध है मुझे नहीं आप बोलना चाहिए, जब नाम किसी के होता है आधा आधा,
चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, चाहे नहीं, मेरे नहीं, बेटे वो दोनों आधा क्यों आधा नहीं हो, बिल्कुल नहीं है। जब आधे आधे दोनों के बराबर हिस्सेदार हैं तो बराबर की ही जमीन कायदे में क्या मिलनी आप- चाहिए। चलिए नीरजा जी, बस 1 सेकंड। मिनट एक कमेंट ले लेते हैं जल्दी से डॉक्टर सत्यदेव आजाद साहब का। जी, मैं ये देख रहा हूं कि ये कोई कोर्ट कचहरी लग रही। ये मैं मथुरा हूं, ये यहाँ का विषय नहीं है। मीडिया का विषय ठीक है कि वो उसमें दखल दे, लेकिन ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत बातें हैं। ये देवालय का विषय है नहीं बाबू। नहीं सर, ये देवालय का बिल्कुल विषय नहीं है। उनको अपनी बात अगर पूरी आप कर लेने मंदिर दीजिए। भेज जो देते हैं, देवालय तो है व्यक्तिगत वो कैसे हो सकता है? मथुरा हूँ उससे जुड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा नीरजा का जी, विषय बहुत बहुत होना चाहिए धन्यवाद या नीरजा नहीं? जी। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये एक चूंकि कानूनी मसला है, यहाँ पर आपको आपका मंच हमने बस प्लीज आपसे हर रिक्वेस्ट है, दूसरे मेहमान प्रतीक्षा में है, हमने ये अवसर दिया था कि आप यहाँ पर आए और अपनी बात कह सके। मीरा जी को इस स्थान पर लक्ष्मी नारायण पाठक जी को बुलाया गया था, लेकिन जब वो नहीं आए तो हमने इनको ये उपयुक्त समझा कि अगर ये आएंगी तो कुछ न कुछ अवश्य इस पूरे प्रकरण से कुछ पर्दा उठाएंगी। ये मंच आपको हमने आमंत्रित करके सौंपा और उस पर आप लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर करके हम ये सुनते आए हैं कि जड़ जोरू और जमीन ये बहुत बड़े विवादों की वजह बनती हैं। कुछ इसी प्रकार का विवाद इस समय वृंदावन से चल रहा है। मैं मथुरा हूँ मंच जिस पर हम स्थानीय मुद्दे भी उठाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ तराश मंदिर का मुद्दा नहीं है। इस ब्रज क्षेत्र में न जाने कितने देवालयों पर राजाओं से लिखवाए गए कागजों के आधार पर तमाम कब्जे हुए और फिर एक के बाद एक वो कई बार विवादित भी हुए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये समाज भी इसे देखेगा और जो संबंधित विभाग हैं वो भी इस पर नज़र डालेंगे। ये था हमारा मैं मथुरा हूँ का एक स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक शो। अगले टॉक शो के लिए फिर रहिएगा तैयार। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।